जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी ए का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जो कि आपके 18 फरवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, तो उसको पूरा वॉच करना है। ज़रा सा भी आप लोगों को स्किप नहीं करना है कि कहीं अगर आप स्किप करते हैं और वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आप लोगों के साथ। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए कि कभी कभी होता है कि आप लोग के लिए वीडियोस बनता है और आप लोगों को पता नहीं चलता है, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ना आप लोग को एक पैसेज टाइप का मिलेगा, और ये वाला जो पैसेज होता है ना, गाछ ब्रिज वाला, ये काफ़ी फेमस है। रिपीटेड पैसेज है ये, यानी कि हर एक एग्ज़ाम में ये रिपीट कर जाता है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो वीडियो रोक कर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है। तो गाछ वृक्ष का जो अर्थ होता है वो पेड़ पौधे होता है। क्या होता है? पेड़ पौधे होता है। हम इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। दूसरा सवाल है कि गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं? पत्ते, दांत, फूल, फल। तो गाछ वृक्ष के क्या नहीं होंगे? दांत नहीं होते हैं, ठीक है। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? तो ये जो करते हैं जड़ के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। पेड़ कब मर जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन इसमें पेड़ कब मर जाता है, तो पानी ना मिलने पर पेड़ मर जाता है, ठीक है। आइए, इसके बाद आपको यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही चयन करना है। तो लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये तो हो गया। अब यहाँ से पूछा है कि किससे डरकर नौका पार नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता है। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? तो नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पे चढ़ती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मन का विश्वास रगों में क्या भर देता है? तो मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है ना। क्या भर देता है? साहस भर देता है। नेक्स्ट है आपका, कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती है? तो कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। आपका प्रश्न आपको दिया गया है, अब इसका सही विकल्प का चयन करेंगे। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित होता है वह कौन सी क्रिया होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सकर्मक क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो वाक्य हो जाएगा आपका, सीता आम खाती है, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, इस वाक्य में क्रिया का भेद आपको बताना है। तो शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? मोहन आम खरीदता है, इस वाक्य में जो क्रियापद है वो है आपका खरीदता है, यही आपका यहाँ पे क्रियापद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में, मुझसे चला नहीं जाता, वाच्य में कौन सा भेद है? तो यहाँ पे जो वाच्य है इसमें भाववाचक भेद है आपको। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए, कर्तव्यवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन डैश के अनुसार होता है। तो ये जो होता है कर्ता के अनुसार होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए और कह रहा है कि अब यहाँ से चला जाए, इस वाच्य का उदाहरण है। अब यहाँ पे वाच्य आपको बतानी होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, भरपेट में कौन सा समास होता है? तो भरपेट में जो समास है वो है आपका अवयवी भाव समास। ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि तत्पुरुष समास में डैश पद प्रधान होता है? तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद जो होता है वो प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से मित्र का अनेकार्थी कौन नहीं होगा? तो मित्र का अनेकार्थी यहाँ पे नहीं होगा आपका, ये जो घर है ऑप्शन नंबर घ, ये नहीं होगा, ठीक है। इनमें से कौन अवयव्य भेद नहीं है? तो अवयव्य भेद नहीं है यहाँ पे क्रिया। ऑप्शन नंबर क। ये ग्रामर के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में। जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो एवं एक या इससे अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे डैश कहते हैं। यानी वह कौन सा वाक्य होता है? तो वो मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे कहा जा रहा है आपसे कि डैश बहुत गर्मी है, रिक्त स्थान में उचित अवयव्य भरना है आपको।
राइट आंसर हो जाएगा आपका ख। उफ, उफ बहुत गर्मी है, ठीक है, यहाँ पे उफ भराएगा। इसके बाद अगर हम देखें अगले सवाल पे, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 22 में अगर देखेंगे तो कह रहा है कि प्रस्तुत अंश किस पाई से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है, ये लिया गया है आपका नेताजी का चश्मा, ऑप्शन नंबर क। अगला सवाल है कि पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था। तो पान वाले ने मुंह में पान ठूस रखा था, ऑप्शन नंबर ग। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को इसको पढ़ना है और फिर आंसर करना है, शहनाई वाला। तो शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो शहनाई की ध्वनि को कहते हैं हम लोग मंगल ध्वनि, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है आपका, लेखक ने शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा है। तो शहनाई के मंगल ध्वनि का जो नायक है वो बिस्मिल्लाह खान है, ऑप्शन नंबर क इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो है हमारा पुरीन पात रहत जल भीतर, ये सब पढ़ लीजिए, ठीक है। जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। पुराइन पात का अर्थ क्या होता है ये आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गो, कमल का पत्ता। इस पद के रचयिता कौन है। तो इस पद के जो रचयिता हैं वो हो जाएगा आपका सूरदास। इसके बाद है आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। तो ये चट्टान जैसी भारी थी, ऑप्शन नंबर ख। काफ़ी फेमस सवाल है ये सब एग्जाम में आता है। और क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे, किसकी आवाज़ को कमज़ोर एवं कांपती हुई बताया गया था। तो किसकी आवाज़ को बताया गया था। तो ये बताया था मुख्य गायक की आवाज़ को, ऑप्शन नंबर क। इसके बाद जो है आपका ये सवाल यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गोपियों ने बड़े भागी की किसे कहा है। तो गोपियों ने जो बड़े भागी कहा है वो उद्धव को कहा है। परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा था। तो परशुराम ने मंदबुद्धि का जो बालक कहा है वो कहा है लक्ष्मण को। मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें होती है। तो मृतक में जान डालने की जो शक्ति होती है वो होती है आपका बच्चों में। किसमें, बच्चों में, ठीक है। फसल किसका गुणधर्म है आपको बताना है। अब यहाँ पे जो फसल है वो किसका गुणधर्म है। काफ़ी अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में ये वाला सवाल आया है। तो फसल किसका गुणधर्म होगा। तो ये होगा आपका मिट्टी का। उसके बाद है आपका 34, कविता में छाया का अर्थ क्या होता है। तो कविता में छाया का अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर गो। कविता में छाया का अर्थ क्या लिया गया। तो कविता में छाया का अर्थ दुख से लिया गया है, ठीक है। भोलानाथ अपने हमजोलियों के दल में मिलकर क्या करने लग जाता है। तो भोलानाथ जब अपने हमजोलियों से मिलता है तो वो खेल और तमाशे करने लग जाता है। जॉर्ज पंचम की लौ कहाँ स्थित थी। तो ये जो स्थित थी आपका दिल्ली में। गंगटोक का अर्थ क्या होता है। तो गंगटोक का जो अर्थ होता है ये होता है आपका पहाड़। क्या होता है, पहाड़ होता है। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। तो ये जो हिंदी को देखना चाहते थे ये राष्ट्रभाषा के रूप में। लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था। तो लेखिका के पिता का जो स्वभाव था वो था आपका सक्की। वो कैसे थे, सक्की स्वभाव के थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में, कहा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो गायकी में थे, यानी कि मधुर गाना गाते थे, है ना। तो इसको याद रखिएगा। तो ये था आपके ऑब्जेक्टिव सवाल। यहाँ से आप सब्जेक्टिव का क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर सब्जेक्टिव नहीं, लेकिन हम सब्जेक्टिव आपको अलग से दे देंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम आपको अलग से प्रोवाइड करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा दूँ। वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए गए हैं, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।